नगर निगम के चुनाव में करनाल पर भी सबकी नजर है। करनाल पूर्व सीएम सिटी रहा है और इस बार भी वहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के मंत्री होने के चलते सबकी निगाह इस बात पर लगी हुई है कि वहां पर क्या बीजेपी का परचम जारी रहेगा या कांग्रेस इस बार पूर्व सीएम सिटी में उलटफेर करने का काम करेगी। बीजेपी ने जहां वर्तमान मेयर को ही यानी रेणु बाला को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पर कांग्रेस ने मनोज वधवा को प्रत्याशी बनाया है। पिछले नगर निगम के चुनाव में वधवा की पत्नी संयुक्त प्रत्याशी थी, इस बार वो कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी हैं। आज की तारीख में करनाल की इस चुनावी जंग में क्या माहौल चल रहा है और मनोज वधवा कहां पर खड़े हैं और बीजेपी के लिए आज के हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। कांग्रेस ने बड़े अरमानों के साथ मनोज वधवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन्हें लोग छोड़कर कभी बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए। मनोज वधवा ने इस उम्मीद के साथ टिकट हासिल किया था कि वो पिछली बार अपनी पत्नी को मिले वोटों से ज़्यादा वोट हासिल करके इस चुनाव में बड़ा लुटफेर करने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार से 2 दिन पहले के हालात बता रहे हैं कि मनोज वधवा के लिए अपनी पत्नी के बराबर वोट हासिल करना भी नामुमकिन नजर आ रहा है। इसके 2 कारण हैं। कारण नंबर 1 है मनोज वधवा खुद। मनोज वधवा आखिरी चुनाव में बाकी नेताओं का समर्थन हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह वो खुद हैं। आप मनोज वधवा के इन चुनावी पोस्टरों को ध्यान से देखिए। ये चुनावी पोस्टर खुद मनोज वधवा ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर लगाए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर भी मनोज वधवा ने जो होर्डिंग लगाए हैं उनके भी पूरी तस्वीर ऐसी ही है। इन पोस्टरों में आपको कहीं पर भी कांग्रेस के नेता नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, वैसे तो कहने को मनोज वधवा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन मनोज वधवा के किसी भी पोस्टर में आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता से लेकर स्थानीय नेता तक किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा। इन पोस्टरों में आपको कहीं पर भी भूपेंद्र हुड्डा नजर नहीं आएंगे। इन पोस्टरों से आपको कुमारी शैलजा और रणदीप भी गायब मिलेंगे। इन पोस्टरों से आपको सुमित्रा सिंह जैसी नेता भी गायब मिलेंगी। राकेश कंबोज, मेहता और दूसरे नेता भी आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। इनमें आपको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर गुप्ता जी भी नजर नहीं आएंगे। यानी मनोज वधवा ने इस इलेक्शन को सिर्फ निजी इलेक्शन बना लिया है। वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने अपने पोस्टर से आउट करके ये बता दिया है कि उनको इनमें से किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, उनको कांग्रेस के माहौल की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस के सिंबल के जरिए ही वोट हासिल करने का काम कर रहे हैं। मनोज वधवा की ये रणनीति पूरी तरह से आत्मघाती कही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये मैसेज चला गया है कि मनोज वधवा सिर्फ अपना वजूद बढ़ाने के लिए ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। कारण नंबर 2 है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का व्यवहार। मनोज वधवा की इस फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको करनाल के तमाम स्थानीय नेता नजर आएंगे। पूरे करनाल जिले के नेता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश नेता चुनाव प्रचार में अभी तक कहीं पर नजर नहीं आए थे। यानी कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाने के लिए आ गए हैं कि वो मनोज वधवा के साथ में खड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं चाहता कि मनोज वधवा का कद बढ़े, मनोज वधवा ये चुनाव जीते, क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी सुमित्रा सिंह सहित बाकी सभी नेता मानते हैं कि अगर मनोज वधवा मेयर बन गए तो उन कंडीशन में उसका रुतबा बड़ा हो जाएगा और वो अगले चुनाव में टिकट के दावेदार हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस का कोई भी टिकट का दावेदार नहीं चाहता कि मनोज वधवा ये चुनाव जीतें। इसलिए मनोज वधवा के साथ घर के अंदर ही उनकी खिलाफत हो रही है। तमाम नेता नीचे मनोज वधवा की खिलाफत कर रहे हैं। एक भी नेता कांग्रेस का मनोज वधवा के साथ ईमानदारी से नहीं खड़ा है। यही वजह है कि मनोज वधवा के साथ में इस बार वो माहौल नजर नहीं आता है जो पिछली बार उनकी पत्नी आशा वधवा के साथ में था। पिछली बार मनोज वधवा की पत्नी तमाम विरोधी पार्टियों की संयुक्त घोषित प्रत्याशी थी। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी उनका पूरा सहयोग किया था, लेकिन इस बार माहौल उल्टा है। कांग्रेस के अंदर ही मनोज वधवा के खिलाफ तमाम नेता हैं और वो दिखावे के लिए बेशक से मनोज वधवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं, बेशक से वो मीडिया के सामने मनोज वधवा की जीत के दावे करते हैं, कांग्रेस की मजबूती के दावे भी करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्राउंड लेवल पर पिछले 15 दिन में कांग्रेस का एक भी स्थानीय नेता मनोज वधवा के लिए पसीना बहाते हुए नजर नहीं आया।
सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये तमाम नेता नजर आते हैं, लेकिन ये सारे नेता भी इस सिर्फ एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं। बाकी के प्रोग्रामों में इक्का दुक्का नेता ही अभी तक नजर आए थे। अगले 2 दिन में भी ये तमाम नेता आपको फील्ड में कहीं पर भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी मनोज वधवा अपने बलबूते पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम कांग्रेस स्थानीय नेता उनकी खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मनोज वधवा की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और चुनाव में उनके लिए हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। आप करनाल के इस चुनावी दंगल में मनोज वधवा क्या पोजीशन मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। करनाल के स्थानीय नेता मनोज वधवा का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। करनाल के इस नगर निगम के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में से किसका पलड़ा भारी है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।